नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो नहीं, तीन नहीं, चार प्रोसेसर को, जो कि Ryzen 7 6800H प्रोसेसर, उसके साथ Ryzen 7 5800H प्रोसेसर, उसके साथ Intel i7 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 11800H, उसके साथ Intel i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H। ये जो चारों ही प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 1 लाख के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आता है उस सभी का बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप उसी से जाकर खरीद सकते हो। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन चारों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको किस प्राइस पे कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा या फिर कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही नहीं रहेगा। आज की इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में क्लियर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वॉचिंग माय चैनल डिटेकी। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen 7 6800H प्रोसेसर रिलीज हुआ है 4 जनवरी 2022 को। Ryzen 7 5800H प्रोसेसर रिलीज हुआ था 12 जनवरी 2021 को। Intel i7 11 जनरेशन रिलीज हुआ था 11 मई 2021 को एंड Intel i5 12 जनरेशन रिलीज हुआ है 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में Intel i5 12 जनरेशन एंड Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिल जाता है। अगर हम Ryzen 7 5800H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 64 बिट Gen 3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 64 बिट Tiger Lake H आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिल जाता है। अगर हम Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 64 बिट Alder Lake H आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 कोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर देखें तो Ryzen 7 6800H प्रोसेसर, Ryzen 7 5800H प्रोसेसर एंड Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एंड Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाएंगे। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में Intel i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 7 6800H प्रोसेसर लेते हैं थ्रेड्स के बारे में। चारों ही प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। चारों ही प्रोसेसर पर आपको मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस बहुत ही धांसू देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में चारों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen 7 5800H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन एंड Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको वहां पर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 7 5800H प्रोसेसर, उसके बाद Intel i7 11 जनरेशन एंड Intel i5 12 जनरेशन। CPU स्पीड के बारे में, Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.7 GHz की। Ryzen 7 5800H प्रोसेसर पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.4 GHz की। अगर हम Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.6 GHz की। अगर हम Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.5 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है। सो CPU स्पीड के मामले में
Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 7 5800H प्रोसेसर, उसके बाद Intel i5 12 जनरेशन एंड उसके बाद Intel i7 11 जनरेशन। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। Ryzen 7 6800H प्रोसेसर भी आपको 512 KB की मिलेगी। Ryzen 7 5800H प्रोसेसर भी आपको 512 KB की मिलेगी। Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 640 KB की मिलेगी एंड Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 960 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिल जाता है। सो L1 केस के मामले में Intel i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Intel i7 11 जनरेशन एंड उसके बाद Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एंड Ryzen 7 5800H प्रोसेसर। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एंड Ryzen 7 5800H प्रोसेसर पर आपको 4 MB की मिल जाता है। अगर हम Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 10 MB की मिल जाता है। अगर हम Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 15 MB की मिल जाता है। तो यहाँ पर भी देखें तो Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगर देखने को मिल जाता है। सो L2 केस के मामले में Intel i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Intel i7 11 जनरेशन, उसके बाद Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एंड Ryzen 7 5800H प्रोसेसर। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एंड Ryzen 7 5800H प्रोसेसर पर आपको 16 MB की मिल जाएगी एंड Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 24 MB की मिल जाएगी। अगर हम बात करें Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में वहां पर आपको 18 MB की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगर देखने को मिल जाता है। सो L3 केस के मामले में Intel i7 11 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Intel i5 12 जनरेशन, उसके बाद Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एंड उसके बाद Ryzen 7 5800H प्रोसेसर। इस जीपीयू के बारे में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको AMD Radeon 680M ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 5800H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon RX Vega 8 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2000 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में वहां पर आपको इंटीग्रेटेड Intel USD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में वहां पर आपको इंटीग्रेटेड Intel Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर जीपीयू देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो जीपीयू के मामले में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 7 5800H प्रोसेसर, उसके बाद Intel i7 11 जनरेशन एंड Intel i5 12 जनरेशन। रैम के बारे में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको क्वाड चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहां पर आपको DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 5800H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहां पर आपको DDR4 एंड LPDDR4S का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 128 GB की। यहां पर आपको DDR4 का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में यहाँ पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 7
6800H प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रैम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो नो डाउट रैम के मामले में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद Intel i5 12 जनरेशन, उसके बाद Ryzen 7 5800H प्रोसेसर, उसके बाद Intel i7 11 जनरेशन। TDP के बारे में चारों ही प्रोसेसर पर आपको TDP मिल जाता है 45 वाट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये चारों ही प्रोसेसर पर आपको पावर कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। सो TDP के मामले में चारों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 95 डिग्री सेल्सियस की। Ryzen 7 5800H प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की। Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की एंड Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 7 5800H प्रोसेसर बहुत ही गर्मी जल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में Ryzen 7 5800H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर, Intel i7 11 जनरेशन एंड Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड Ryzen 7 5800H प्रोसेसर पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर, Intel i7 11 जनरेशन एंड Intel i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। आप जान लेते हैं चारों ही प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1510 मल्टा कोर में 13147। Ryzen 7 5800H प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1426 मल्टा कोर में 12378। Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1493 मल्टा कोर में 12137। Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1714 मल्टा कोर में 14790। तो यहाँ पर देखें तो Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर का स्कोर, मल्टा कोर का स्कोर आपको बेहतर देखने को मिल जाता है। उसके बाद Ryzen 7 6800H प्रोसेसर, उसके बाद Intel i7 11 जनरेशन एंड उसके बाद Ryzen 7 5800H प्रोसेसर। पास मार्क CPU के बारे में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3248 मल्टा कोर में 23316। अगर हम Ryzen 7 5800H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3105 मल्टा कोर में 21880। अगर हम Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3208 मल्टा कोर में 22050। अगर हम Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3666 मल्टा कोर में 22572। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर बेहतर देखने को मिल जाता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर बेहतर देखने को मिल जाता है। उसके बाद Intel i7 11 जनरेशन एंड उसके बाद Ryzen 7 5800H प्रोसेसर। तो Geekbench 5 के बारे में Ryzen 7 6800H प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1515 मल्टा कोर में 9301। Ryzen 7 5800H प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1459 मल्टा कोर में 7861। Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1542 मल्टा कोर में 8840। अगर हम Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1668 मल्टा कोर में 10507। तो यहाँ पर भी देखें तो Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर बेहतर देखने को मिल जाता है। उसके बाद Ryzen 7 6800H प्रोसेसर, उसके बाद Intel i7 11 जनरेशन एंड उसके बाद Ryzen 7 5800H प्रोसेसर। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर ओवरऑल आपको बेहतर देखने को मिल जाता है Intel i5 12 जनरेशन पे। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में Intel i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 7 6800H प्रोसेसर, उसके साथ Ryzen 7 5800H प्रोसेसर, उसके साथ Intel i7 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 11800H, उसके साथ Intel i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन चारों ही प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ किस प्राइस पे आपको लेना सही रहेगा। अगर आपका बजट है 60 to 70,000, मतलब 60 to 70,000 के अंदर अगर आपका बजट है तो आपको आग बंद करके Ryzen 7 5800H प्रोसेसर या फिर Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाना ही जाना है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, इस प्राइस के रेंज एक बेहतरीन प्रोसेसर है। अगर आपका बजट है
70 to 1 लाख के अंदर आपको आंख बंद करके इंटेल FF 12 जनरेशन या फिर Ryzen 7 6800 इस प्रोसेसर के साथ आपको जाना ही जाना है। ये जो प्रोसेसर है, जो Ryzen 7 5800 इस प्रोसेसर एंड इंटेल i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप मत जाना, बट आप इसके साथ भी आप जा सकते हो अगर आपको इसके साथ एक अच्छे ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलता है, बट अंडर 80,000 या 85,000 के अंदर, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर आपको जाना है इंटेल FF 12 जनरेशन या फिर Ryzen 7 6800 प्रोसेसर। आप जान लेते हैं ये दोनों प्रोसेसर के अंदर, जो कि Ryzen 7 6800 प्रोसेसर एंड इंटेल FF 12 जनरेशन प्रोसेसर में हमको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा। मेरे हिसाब से आपको आंख बंद करके इंटेल FF 12 जनरेशन प्रोसेसर को पहला प्रेफरेंस देना ही सही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल इंटेल FF 12 जनरेशन प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर किस प्राइस पे कौन सा प्रोसेसर के साथ आप जाना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से जो बेल आइकन है मुझे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।